हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 18 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 18 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रापी 2020 किसने जीती है? अभी फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रापी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं और जिन्होंने ये खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन की इस सीजन की ये चौथी जीत है और पूरे करियर की लुइस हैमिल्टन की ये 88वीं जीत है। तो दोस्तों याद रखना, फॉर्मूला 1 रेस का जब नाम आए तो लुइस हैमिल्टन को आप याद करना। मैंने खूब सारे क्वेश्चन बता दिए हैं लुइस हैमिल्टन के। अच्छा, जो वर्स्टवेन थे वो दूसरे नंबर पे थे और जो बोटास थे वो तीसरे नंबर पे आए हैं। तो इनको दोस्तों याद करना। लुइस हैमिल्टन को आप हमेशा अच्छे से याद करना कि फॉर्मूला 1 रेस का ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस कार का ड्राइवर है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार का ड्राइवर है। तो ध्यान देना दोस्तों इसकी बातों पर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। क्यों की है? अभी देखते हो दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब वही योजना चल रही है। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पूरे देश में एक प्रकार का संविधान लागू हो। सारे पूरे भारत में एक सारा सामान होना चाहिए। अभी ये योजना इसलिए है सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड मतलब OSOWOG योजना नरेंद्र मोदी ने इसलिए घोषणा की है कि सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक बड़ा संयंत्र स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दोस्तों, इस योजना को याद रखना, इंपॉर्टेंट योजना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? डिजिटल अपनाए अभियान हाल ही में पीएनबी बैंक ने शुरू किया है। पीएनबी बैंक ने इसलिए शुरू किया दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम को डिजिटल अपनाए, मतलब जनता अपने काम के प्रति डिजिटल हो जाए। जो पीएनबी बैंक की योजनाएं हैं उस बैंक की योजना को डिजिटल तरीके से करने के लिए और आम आदमी तक डिजिटल कार्य को पहुंचाने के लिए पीएनबी बैंक ने योजना लॉन्च की है, डिजिटल अपनाए। याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। पीएनबी बैंक की जब बात करोगे, पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? पुरानी बैंक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पीएनबी बैंक की। और पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसका वर्तमान में जो एमडी CEO एस मल्लिकार्जुन राव है। एस मल्लिकार्जुन राव पीएनबी बैंक का एमडी CEO है। याद रखना, पीएनबी पुरानी बैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है? एकीकृत ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म येलो चेन है वो नागालैंड सरकार ने शुरू किया है। क्यों किया है? सतत आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए, लोगों के मध्य जागरूक रोजगार अभियान शुरू करने के लिए, रोजगार देने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को एक साथ शुरू करने के लिए नागालैंड सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है। नागालैंड की जब बात करोगे दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के गवर्नर हैं RM रवि, नागालैंड के गवर्नर हैं। दोस्तों, तीनों बातों को याद रखना, राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर RM रवि हैं। और नागालैंड ने अभी ये येलो चेन लॉन्च किया है एकीकृत विकास के लिए, गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के साथ समझौता करके उसे आगे ले जाने के लिए है।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल किसने शुरू की है? फिट इंडिया यूथ क्लब पहल खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शुरू की है। क्यों की है? युवाओं में फिटनेस के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए, युवाओं को अपने फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए, फिट रहने के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन अब फिट इंडिया यूथ क्लब मतलब युवाओं के प्रति है। युवाओं में फिट इंडिया को जागरूक करने के लिए खेल मंत्री ने ये फिट इंडिया यूथ क्लब पहल शुरू की है। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। आप इस पहल को आप आगे बढ़ोगे तो युवा, आप भी, सब लोग एक फिट होंगे, योगा करोगे, सुबह शाम एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे और बॉडी एकदम मूव करेगी, मूवमेंट अच्छा करेगी। अगला, हाल ही में बायोफार्म विश्लेषण केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया है? बायोफार्म विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में पुणे में किया गया, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। और पुणे में इसलिए बायोफार्म जानते हैं, बायोगैस, उस गैस के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पेट्रोल डीजल से मुक्ति देने के लिए बायोफार्म, बायोगैस की बात जानते हैं। पुणे की बात करोगे दोस्तों, पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान संस्था है। एक याद रखना, पुणे में किस संस्था का मुख्यालय है? भारतीय मौसम विभाग जो है उसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विभाग पुणे महाराष्ट्र में है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र दोनों अलग अलग है। वो विज्ञान केंद्र दिल्ली में, मौसम विभाग पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। गाय के घी के बिस्कुट सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट देसी गाय का घी होता है। देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, सब देसी गाय के सबसे बेस्ट होते हैं। कोई भी आप बीमारी आपको नहीं लगेगी। आप देसी गाय के घी का, दूध का, दही का, छाछ का सेवन करते हैं, 100% आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन आप भैंस का घी वगैरह यूज करते हैं तो आपको बीमारी 100% लगनी है। अब मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो मदर डेयरी की जब बात करोगे दोस्तों, मदर डेयरी की स्थापना हुई थी 1974 में। मदर डेयरी की स्थापना हुई थी और मदर डेयरी का मुख्यालय नोएडा में है, नोएडा यूपी में। और मदर डेयरी के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो संग्राम चौधरी है। याद रखना, मदर डेयरी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संग्राम चौधरी मदर डेयरी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपको पूछ ले, भारत की पहली राष्ट्रीय डेयरी कौन सी? अमूल डेयरी है, आनंद गुजरात में है। अमूल डेयरी आनंद गुजरात में है। एक आपको पूछ ले, राजस्थान की सरकारी दूध एजेंसी कौन सी है? राजस्थान की सरकारी दूध एजेंसी सरस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जो राजस्थान सरकार की सरकारी दूध एजेंसी है। तो दोस्तों याद रखना। और दूध उत्पादन में राजस्थान में जयपुर का प्रथम स्थान आता है। जहाँ पर भैंस ज़्यादा होगी, जहाँ पर दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो देखना, आप भी खाना गाय के घी के बिस्कुट। जैसे बीकानेर के प्रसिद्ध है ना, गाय के दूध के रसगुल्ले बीकानेर के प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गाय के घी के बिस्कुट भी मदर डेयरी ने लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है? भाई 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हर एक भारतीय के प्रति एक दिन तो 15 अगस्त, 26 जनवरी के एक दिन तो वो देश के प्रति कुछ भावना होती है। लेकिन इस दिन जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस दिन अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है, बांग्लादेश मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुशर्रफ रहमान थे, उसकी हत्या 15 अगस्त के दिन हुई थी। और जब 15 अगस्त के दिन उसकी हत्या हुई थी तो इस दिन बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश की बात करोगे, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं सब जानते हैं, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है, तो नदियों का देश बांग्लादेश को बोला जाता है। अच्छा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश को 16 दिसंबर को आज़ाद करवाया था और बांग्लादेश को पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से बोला जाता था। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है, संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। युद्धाभ्यास को नाम याद रखना, संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी सारी बातें दोस्तों आप याद रख सकते हो। बांग्लादेश को नहरों नदियों का देश कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सब नदियां बांग्लादेश में बहती है और वर्षा ऋतु में तो उफान पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है। मणिपुर में एक नदी पड़ती है इजरी नदी, याद रखना, नाम नोट रखना। इजरी नदी पर 141 मीटर लंबा घाट पुल का निर्माण भारतीय रेलवे कर रहा है। वो दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल होगा और मणिपुर में होगा। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण इजरी नदी पर मणिपुर में किया जा रहा है। मणिपुर की जब बात करोगे दोस्तों, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेमतुल्ला है, नजमा हेमतुल्ला। मणिपुर की राजधानी इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अच्छा, मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है, लाई हरोवा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में एक पहल थी खुडोल पहल, खुडोल पहल शुरू की गई थी मणिपुर में और इस खुडोल पहल की तारीफ की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तारीफ की थी। तो इम्पोर्टेंट बन गया। खुडोल पहल किस राज्य की है? मणिपुर की है। मणिपुर में एक दिवस आता है खोज जोम दिवस। खोज जोम दिवस कहाँ आता है? मणिपुर मनाता है। कितनी अप्रैल को मनाता है? 23 अप्रैल को मनाता है खोज जोम दिवस। याद रखना, खोज जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर सरकार मनाती है। मणिपुर में लाई हरवा त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर में खुडोल पहल शुरू की गई थी जिसकी प्रशंसा यूएनओ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? शौर्य केजीसी कार्ड एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। मतलब ये किस लिए है? सेना के जवानों को, सशस्त्र एसएसबी के जवानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए, सस्ती दर पर कृषि ऋण प्रदान करने के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। जब एचडीएफसी बैंक की मित्रों बात करोगे, एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष एमडी है शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक का सीईओ है वर्तमान के अंतर्गत। तो इतने 10 क्वेश्चन है दोस्तों। इस 10 क्वेश्चनों को आप लिख के याद कर लिया करो, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आने वाली एग्जाम के लिए आपको काम आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।